रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा करम हुआ, फज़ल हुआ कि अल्लाह की ज़ात ने जुम्मे की नमाज के लिए अपने घर में बुलाया। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह की ज़ात हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। तमाम आलिम मुसलमान, तमाम आलिम के मुसलमानों की जुम्मे की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। और जो जो मुसलमान भाई अपने घरों में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह की ज़ात तमाम मुसलमानों को अपने घर में आने की तौफीक अता फरमाए। तो मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हा अल्लाह ताला से ये दुआ मांगनी है कि या अल्लाह नेकी करने की तौफीक अता फरमा, बुराई से बचने की तौफीक अता फरमा। बस अल्लाह ताला से मांगते रहेंगे, नेकी की तौफीक भी वो भी मिलती रहेगी इंशाअल्लाह। बुराई से बचने की तौफीक भी अल्लाह ताला से मांगेंगे तो अल्लाह ताला बुराई से भी बचा देगा। अगर अल्लाह से नहीं मांगोगे तो मेरे भाई बुजुर्गों, हालात बहुत पतले हैं। हम में से कोई वो तो है नहीं ऐसे लोग जिनको अल्लाह की तरफ से ख्वाब के जरिए कोई बशरत नजर आए, कोई इशारा नजर आए, हम तो गुनाहगार हैं। जैसे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मदीने पाक में 40 दिन पानी बंद किया, आखिर शहादत से कुछ पहले नींद का गलबा आया, ऊँग गई, रोजा रखा था, तो उस ऊँग में आंख लगने के बाद ख्वाब देखते हैं तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, साथ में अबू बकर सिद्दीक, उस्मान, उमर फारूक भी साथ हैं। फरमाया कि उस्मान, रोजा आपने रखा है अपने घर में, अपने दस्तरखान पे, और आपने इफ्तार हमारे साथ करना है, यानी कि आपकी तैयारी है। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी बीवी को कहा कि मेरे जाने का वक़्त है, आज मुझे मेरे फलाने फलाने कपड़े, फलाने पजामा वगैरह ये वो मुझे दे दो, ताकि अगर मुझे शहीद भी करेंगे तो कहीं मेरा बदन बेहरुमती ना हो, नंगा ना हो जाए। तो वैसे तो हम है नहीं उन जैसे जिनको पहले पता चल जाए, हम तो गुनाहगार आदमी है भाई। जैसे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला, उनको भी पहले खबर मिली हुई थी कि आपने शहीद होना है एंड फलानी जगह पे करबला के मैदान में, ऐसे ऐसे जंग होगी। तो हम तो उनकी जुत्ती की खाक बराबर नहीं है। बस एक ही रास्ता है कि या अल्लाह नेकी करने की तौफीक अता फरमा और बुराई से बचने की तौफीक अता फरमा। एक ही हल है, एक रास्ता है, और अपने ईमान की मेहनत करो भाई। सबसे पहले ईमान है, अगर ईमान नहीं तो कुछ भी नहीं। मतलब जैसे घर में अपना कारोबार है, खेती बाड़ी है, दुकानदारी है, माल है, नौकरी है, मुलाजमत है, डॉक्टर साहब है, कोई भी है। जैसे जोर का वक्त अजान का आता है तो दुकानदार को दुकान नजर आती है, मालदार को माल नजर आता है, खेती बाड़ी वाले को अपनी खेती बाड़ी नजर आती है। जो भी किसी काम से तलक रखता है दुनियादारी के, वो उसको ज्यादा महबूब समझता है। ईमान कमजोर होता है तो ईमान यही फैसला करता है कि अल्लाह के घर से जो आवाज आई है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, इसका कोई बात नहीं। ईमान कमजोर है तो उस इंसान को
ईमान कमजोर होने की वजह से वो अल्लाह के घर में नहीं आ सकता था। वो वहीं अगर दुकानदार है, खेती बाड़ी करने वाला है, मुलाजमत करने वाला है, कहीं भी है, वो ईमान कमजोर की वजह से वो वहीं बैठ जाता है अपने कारोबार में। दुकानदार दुकान वो कहता है कि मेरी दुकान बड़ी है, मौजूद तो कह रहा है कि अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। नहीं भाई, मेरी दुकान सबसे बड़ी है, मेरी खेती बाड़ी सबसे बड़ी है, मेरा बाल सबसे बड़ा है, मेरी औलाद सबसे बड़ी है, मुझे प्यारी है। कुछ भी ना हो तो ये मेरी नींदर ये सबसे बड़ी है, मुझे प्यारी है। तो ईमान नहीं है। अपने ईमान की मेहनत करें, अपने ईमान को ताजा करें। ये भी एक ईमान की मेहनत के लिए इसको भी टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि बुनियादी चीज हमारा जो है वो ईमान है। अगर ईमान नहीं तो कुछ भी नहीं। इसलिए मेरे भाइयों वो दोस्तों, अपने ईमान का खुद आदमी हिसाब लगाए कि मेरा ईमान कहाँ पे है। खुशी के वक्त आ गया है, भाई बेटे की शादी है, इसमें अगर ईमान तेरा ठीक है, दुरुस्त है, तो फिर तू आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत की पैरवी करेगा। ईमान मजबूत है तो बाकी सारे मामला छोड़ेगा, रस्म रवाजों को। रवाज किसका चलेगा? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। वहीं अगर ईमान कमजोर है तो मेरे भाइयों, अपनी बरादरी का रवाज ऊपर चढ़ जाएगा। आमना की लाल की कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। यहीं भी ईमान की मेहनत करनी पड़ेगी। ईमान को दुरुस्त करना होगा, ईमान को मजबूत बनाना होगा। शादी में भी, खुशी में, गमी में, गमी का वक्त आ गया, तो उस गमी को हमने किस तरीके से करना है। फौत की होगी तो इसको हमने गुस्ल देना है, जनाजा पढ़ना है, दफनाना है। अगर मेरे भाई अगर ईमान मजबूत है तो फिर तो ईमान खींचेगा अल्लाह की हुक्म की तरफ। आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक, आका अलैहिस्सलाम की रवाज के पीछे ईमान खींचेगा। असल कामयाबी इधर है। अगर ईमान कमजोर है तो कुछ नहीं होगा, अपने रवाज चलेंगे। तो इसलिए मेरे भाइयों, ईमान को सीखना, अपने ईमान को मजबूत करना। दुनिया का छोटे से छोटा काम, उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है, उसके बाद जाके उस काम की कुछ समझ आती है। तो ये इस ईमान, दुनिया में हमने रहना है, इम्तिहान में रहना है। मैं और आप इम्तिहान में हैं, हम अपना इम्तिहान गुजार रहे हैं, हम इम्तिहान में चल रहे हैं। तो अगर ईमान नहीं होगा, ईमान पे मेहनत नहीं हुई, ईमान सीखा नहीं, तो मेरे भाइयों हम घाटे में जा रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक, रात को सोने के बाद देखो, सोचो कि मैंने आज दिन में, सुबह से लेकर रात सोने का वक्त हो गया है, तो मैंने कितने अल्लाह के हुक्म छोड़े हैं और कितने मैंने अपने अल्लाह की नेमतें, यानी कि खाना खाया है, पानी पिया है, अल्लाह की दी हुई टांगों से मैं चला हूँ, अल्लाह के दिए हुए हाथों से मैंने चीजें पकड़ी हैं, अल्लाह के दिए हुए जुबान से मैं बोलता रहा हूँ, अल्लाह के दिए हुए आंखों से मैं देखता रहा हूँ, अल्लाह के दिए हुए कानों से मैं सुनता रहा हूँ। लेकिन मैंने अल्लाह का क्या हक अदा किया है? मैंने अल्लाह की कौन कौन सी बात मानी है और आज मैंने अल्लाह की कौन कौन सी बात का इनकार किया है? उसके बाद फिर ये सोचो
कि सुबह से लेकर शाम तक मैंने अपने नबी सल्लल्लाहु की रिवाज के मुताबिक कितना काम किया है आज, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिवाज के खिलाफ अपने रिवाज पे मैंने कितना अमल किया है। अगर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिवाज के मुताबिक सारा दिन तो चलता रहा है, फिर तो मुबारक हो, अच्छी बात है, तेरा दिन अच्छा गुजर गया, बेहतर गुजर गया, अल्लाह का हुक्म तूने मान लिया, फिर तो मुबारक हो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का ताला का, क्योंकि हम इम्तिहान में चल रहे हैं। जैसे हमारा एक कोर्स चल रहा है, उस कोर्स में हमने अच्छी तरह से वो दिन हमारा निकल गया है। जैसे डॉक्टर दवाई देता है ना, तो वो कहता है कि इतने दिन आपने खानी है, ऐसे ऐसे खानी है। उस डॉक्टर की बताई हुई दवा के बगैर अपनी मन बचाई करेंगे तो वो नुकसान में चले जाएंगे। जैसे कोई दवा है, वो हमने खाने पीने से पहले इस्तेमाल करनी है, और कोई और दवा है खाने पीने के बाद इस्तेमाल करनी है, तो बाद वाले पहले करते हैं, पहले वाले बाद में करते तो नुकसान हो जाएगा। तो इस तरह देखिए हर आदमी कि मैं या इम्तिहान में हूँ, मैं मुसाफिर हूँ, तो मैं अपने अल्लाह का कितना हुक्म मान रहा हूँ, और जिस नबी का मैं उम्मती हूँ उस नबी की मैं कितनी बात मान रहा हूँ। कोशिश करो खुदा के बंदे, अल्लाह ताला ने मौका दिया है, जमातों में चलो, कुछ भी नहीं आता, कोई बात नहीं, खुदा की कसम में अल्लाह के घर बैठा हूँ कि इतने कल हम ये 8 दिन जो हमारे रैमिया खान के मरकज में हमारे इस 55-56 ये हमारे पूरे इलाके की 8 दिन खिदमत है मरकज में। तो एक कारगुजारी आई रैमिया खान की, बड़ा दिल खुश हुआ कि रैमिया खान में एक शहर में बस्ती है पठानों की, उस बस्ती में 100% नमाजी है, सारे मर्द नमाजी, सारी औरतें नमाजी। रैमिया खान के इलाके में सारे मर्द और औरतें नमाजी, और उस बस्ती के साथ एक और बस्ती है, उसमें 95% नमाजी, यानी कि उस बस्ती की मेहनत हुई उसमें वो 100% नमाजी, उसके मल्ले में जो बस्ती है 95%। और ऐसे ऐसे बूढ़े जवान, बुजुर्ग, ज़ईफ उम्र, सफेद दाढ़ियों वाले अल्लाह की दीन की मेहनत सीखने के लिए खुदा की कसम तैयार है। एक एक बात के पीछे वो जान देते हैं सीखने की नीयत से। वो ये नहीं देखते कि मैं कि नहीं, बस वो यही कहते हैं कि या अल्लाह जो जिंदगी गुजर की मुझे माफ करना, या अल्लाह तो मुझे माफ करना है, अल्लाह जो कमी कोताही गलती माफ कर, और मुझे दीन सीखने की